गौतम बुद्ध कहते हैं, जैसा हम सोचते हैं बिल्कुल हम वैसा ही बनते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन की यह एक प्रेरणादायक कहानी है जो इस कथन को समझाएगी। एक बार गौतम बुद्ध और उनके कुछ भिक्षुक एक वन से गुजर रहे होते हैं। बहुत दूर चलने के बाद गौतम बुद्ध के भिक्षुक बुद्ध से कहते हैं, बुद्ध, क्या हम कुछ देर विश्राम कर सकते हैं? बुद्ध भिक्षुओं से कहते हैं, अवश्य, वो देखो एक बड़ा वृक्ष, हम उस वृक्ष के नीचे विश्राम करेंगे। बुद्ध और उनके सभी भिक्षुक उस वृक्ष के नीचे जाते हैं और बैठ जाते हैं। बुद्ध के भिक्षुक बुद्ध से कहते हैं, बुद्ध, आपने हमसे एक बात कही थी कि जैसा हम सोचते हैं हम बिल्कुल वैसा ही बनते हैं। कृपया कर इस कथन को विस्तार से समझाएं। बुद्ध उस भिक्षु से कहते हैं, अवश्य, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक नगर में एक बहुत धनी सेठ रहता था। उसके पास धन की कोई कमी ना थी, परंतु वह फिर भी हर समय धन इकट्ठा करने के बारे में ही सोचता रहता था। एक बार सेठ के घर उसका एक रिश्तेदार आता है। सेठ उसकी बहुत खातिरदारी करता है। बातों बातों में ही सेठ का रिश्तेदार सेठ से कहता है, अरे सेठ जी, क्या आपको पता है हमारे नगर में भी एक बहुत नामी गिरामी सेठ था। धन के मामले में वह आपसे भी ज्यादा धनवान था। वह सेठ पूछता है, पर तुम एक बात बताओ, तुम उसे था क्यों कह रहे हो? सेठ का रिश्तेदार कहता है, था मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब वह जीवित नहीं है, वह मर चुका है। सेठ बेचारा धन को इकट्ठा करते करते यह भूल गया था कि मृत्यु नाम की भी कोई चीज होती है और वह सेठों को भी आती है। सेठ उस व्यक्ति से पूछता है, क्यों, क्या कारण हुआ जो उसकी मृत्यु हो गई? सेठ का रिश्तेदार कहता है, कारण तो कुछ ना था, अचानक ही उसका बुलावा आ गया और उसे जाना पड़ा। सेठ अपने रिश्तेदार से कहता है, अरे ऐसे कैसे बुलावा आ गया, उसे कोई बीमारी होगी? वह व्यक्ति कहता है, उसे कोई बीमारी नहीं थी, वह तो बस अचानक ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। सेठ अपने रिश्तेदार की बात सुनकर हैरान रह जाता है, क्योंकि अब तक वह सोचता था कि मृत्यु बुढ़ापे में आती है या किसी बीमारी के कारण आती है। क्योंकि सेठ अभी जवान है और अभी मरना भी नहीं चाहता। अगले दिन वह रिश्तेदार सेठ के घर से चला जाता है, परंतु सेठ को बहुत बड़ी समस्या दे जाता है कि सेठ को भी मृत्यु आ सकती है। सेठ जैसे पहले दिन रात धन के बारे में सोचता रहता था, अब केवल मृत्यु के बारे में सोचने लगता है। दिन रात उसे बस एक ही डर सताने लगता है कि कहीं मुझे मृत्यु ना आ जाए। समय बीतता है और सेठ बहुत कमजोर होने लगता है, क्योंकि वह ना अब ढंग से खाता है और ना ही पीता है। अब वह केवल मृत्यु के बारे में ही सोचता है। उसकी जीवा पर केवल एक ही कथन रहता है, कहीं मुझे मृत्यु ना आ जाए, कहीं मुझे मृत्यु ना आ जाए। और वह बीमार हो जाता है। उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है कि मानो कभी भी प्राण निकल जाए। सभी लोग उस सेठ की ऐसी हालत देखकर बड़े आश्चर्यचकित होते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा था कि ये सेठ तो हमेशा खुश रहता था, इसके पास तो धन की कोई कमी ना थी, पर अब इसको क्या हुआ है? अब सेठ कहीं आता जाता क्यों नहीं है, केवल एक जगह पर ही लेटा रहता है। उस सेठ की हालत देख उस सेठ का एक मित्र एक सन्यासी को उस सेठ के पास लेकर आता है और कहता है, सुनो,
यह बहुत पहुंचे हुए सन्यासी हैं। तुम इन्हें अपनी समस्या बताओ, ये जरूर उसका समाधान कर देंगे। वह सन्यासी उस सेठ से पूछता है, क्या हुआ? मैंने तुम्हें पहले भी देखा है, तुम इतने कमजोर कैसे हो गए हो? कौन सी चिंता तुम्हें खाई जा रही है? सन्यासी की बात सुनकर वह सेठ उस सन्यासी से कहता है, कहीं मुझे मृत्यु ना आ जाए, मैं जीना चाहता हूँ, कहीं मैं मर ना जाऊं। वह सन्यासी मुस्कुराता है और उस सेठ से कहता है, अच्छा, तुम्हें मृत्यु का भय है? वह सेठ कहता है, हाँ, मेरे पास इतना सारा धन है, इसका उपयोग कौन करेगा यदि मैं मर गया? मुझे मृत्यु को प्राप्त नहीं होना, मुझे जीना है। वह सन्यासी उस सेठ से कहता है, तुम्हारी इस समस्या का मैं अभी समाधान निकाल देता हूँ। वह सेठ बहुत खुश होता है और उस संत के आगे हाथ जोड़कर कहता है, कृपया कर आप मेरी इस समस्या का निवारण कर दीजिए। वह संत उस सेठ से कहता है, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, तुम बस इसका उच्चारण करना, भीतर भी और बाहर भी, मतलब मुंह से यही मंत्र बोलना और अपने भीतर मन मन में भी यही मंत्र बोलना। यह मंत्र है, जब तक मुझे मृत्यु नहीं आएगी तब तक मैं जीऊंगा, जब तक मुझे मृत्यु नहीं आएगी तब तक मैं जीऊंगा। तुम इस मंत्र को लगातार 7 दिन तक बोलो, मैं 7 दिन बाद आऊंगा। और वह सन्यासी वहां से चला जाता है। 7 दिन बाद वह सन्यासी लौटता है और वह देखता है कि सेठ स्वस्थ होने लगा है, और सेठ भी उस सन्यासी को देखकर चरणों में गिर पड़ता है और उन्हें धन्यवाद कहता है। वह सेठ कहता है, आपके मंत्र ने तो कमाल ही कर दिया, अब मैं मृत्यु से भयभीत नहीं हूँ, क्योंकि जब तक मृत्यु नहीं आएगी तब तक मैं अपने जीवन को जीऊंगा। पहले मैं मृत्यु के डर के कारण अपने जीवन को जी ही नहीं पा रहा था, परंतु आपके मंत्र ने तो मेरा जीवन ही बदल दिया। जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनमें से तो कुछ लोग यह सोच रहे होंगे कि भला इस मंत्र से क्या होगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। जब उस सेठ को दूसरे सेठ की मृत्यु के बारे में पता नहीं चला था, तब वह धन के बारे में सोचता था और दिन रात उसके धन में बढ़ोतरी हो रही थी। वह दिन रात धन इकट्ठा कर रहा था, उसका स्वास्थ्य भी ठीक था और वह खुश भी था। लेकिन जैसे ही उसने उस सेठ की मृत्यु के बारे में सुना, तो वह मृत्यु के बारे में सोचने लग गया और वह बिस्तर से लग गया और मृत्यु के करीब जाता गया। और ऐसा समय आ गया कि वह कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता था। तो इस छोटी सी कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, जो हम अंदर और बाहर सोचते रहते हैं वही हमारे जीवन की हकीकत बन जाती है, वही हमारे जीवन की असलियत बन जाती है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप अंदर और बाहर क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, तो जैसा आप अंदर और बाहर सोच रहे हैं आपका जीवन वैसा ही होने वाला है। इसलिए हमेशा अच्छा सोचें और बड़ा सोचें। धन्यवाद।